नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। आज इजी ट्रिप प्लानर में एक बड़ी खबर आई है, तो वो कौन सी खबर है, कैसी खबर है, इसके शेयरों पे फिलहाल क्या असर देखने को मिल रहा है, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो मिलियन इन रुपीज़ दिए गए हैं, इनको हम करोड़ इन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो इनकम की बात करें तो कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ है इस बार के क्वार्टर 3 में ये 134 करोड़ रुपए हुआ है। वैसे दिया है 1342 मिलियन, जिसे अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 134 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 3 में जो कंपनी का टोटल इनकम हुआ था वो 89 करोड़ रुपए हुआ था। इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ है वो 108 करोड़ रुपए हुआ है। पिछली बार के क्वार्टर 3 के दौरान उससे पहले कोरोना था, इसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस था वो काफ़ी गिर गया था। तो इस वजह से पिछली बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ था वो कम हुआ था। बहरहाल इसके ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम में बढ़त हमें देखने को मिल रही है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं कि 34 करोड़ के आसपास इसमें बढ़त देखने को मिल रही है इसके टोटल इनकम में। कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो इस बार कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है ये 73 करोड़ रुपए रहा है, और जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 34 करोड़ रुपए था और इस बार के क्वार्टर 2 में 66 करोड़ के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस था। यानी इसका एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले भी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में, यानी कुल प्रॉफिट कंपनी को कितनी हुई है। तो इस बार कंपनी को जो प्रॉफिट हुई है वो 44 करोड़ रुपए के आसपास हुई, जबकि पिछले साल 40 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुई थी। हालांकि इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी की जो प्रॉफिट हुई थी वो 30 करोड़ रुपए के आसपास थी। इसके क्वार्टर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी। अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसमें कंपनी को जो टोटल इनकम हुआ है वो हुआ है 139 करोड़ रुपए हुआ है इस बार के क्वार्टर 3 में, जबकि पिछले साल 89 करोड़ रुपए इसका टोटल इनकम हुआ था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 112 करोड़ रुपए कंपनी को टोटल इनकम हुआ था। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी इसका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो 82 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल 35 करोड़ रुपए था और इस साल के क्वार्टर 2 में यह 73 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस था। अगर इसके टोटल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 28 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जबकि इस बार क्वार्टर 3 में 41 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट रहा है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें बढ़त देखने को मिली, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बात करें तो इसमें मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 40 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रहा था। अगर इसके GBR यानी ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू, यानी बुकिंग से जो कंपनी को रेवेन्यू हुई है उसकी बात करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी की ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू 2267 करोड़ रुपए की हुई है, जबकि क्वार्टर 2 में 1977 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई था। वहीं पिछले साल 1293 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू हुई थी। अगर इसके एडजस्ट रेवेन्यू की बात करें तो इसका एडजस्टेड रेवेन्यू इस बार क्वार्टर 3 में 196 करोड़ रुपए रही है, जबकि क्वार्टर 2 में 169 करोड़ रुपए के आसपास रही। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 3 में 192 करोड़ इसका एडजस्टेड रेवेन्यू रही है। यानी इसके ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू में 75% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14.5% से ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है।
एडजस्टेड रेवेन्यू में 29% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और 16% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखने को मिल रही है। अगर एयर सेगमेंट में कलेक्शन जो हुआ है कंपनी का उसकी बात करें तो कंपनी का जो एयर सेगमेंट में कलेक्शन इस बार हुआ है उसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 31% की बढ़त है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 13.5% से ज़्यादा की बढ़त है। वहीं होटल नाइट सेगमेंट में इसका जो कलेक्शन था वो 88% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 23% यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के एबिटा के बारे में बात करें तो इस बार इसका एबिटा 58 करोड़ रुपए रहा है, और पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 54 करोड़ रुपए था। इस बार क्वार्टर 2 में 40 करोड़ रुपए इसका एबिटा था। इसमें 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 46% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो एबिटा मार्जिन इस बार क्वार्टर 3 में रहा है 42% रहा है। पिछले साल यह 61% था, वहीं इस बार क्वार्टर 2 में यह 35% से ज़्यादा था। अगर इसके एबिट के बारे में बात करें यानी अर्निंग बिफोर, अगर इसके पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो 2018 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 100 करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि 19 में 101 करोड़ रुपए ये बढ़कर हुआ। 2020 में यह बढ़कर 140 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि 2021 में यह घटकर 106 करोड़ रुपए हो गया था, क्योंकि 2020 में कोरोना आया था, इसकी वजह से इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं 2022 में यह बढ़कर 232 करोड़ रुपए इसका टोटल रेवेन्यू हो गया था। अगर इस दौरान के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठीक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2018 में 6 करोड़ रुपए था, जबकि 19 में यह 29 करोड़ रुपए हो गया। 2020 में यह 34 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2021 में यह बढ़कर 62 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन 2022 में इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, ये सीधे हो गया 107 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है। 4.5% फिलहाल बाजार टाइम में यह इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रही है। यह वीडियो बाजार टाइम का है तो सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 12 बजे के आसपास इसमें 4.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है इसके शेयरों में।